हैं। भाई लग्जरी कार्स सेकंड हैंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं, आप यंगस्टर्स को क्या कहोगे कि लग्जरी कार्स में कब एंटर करना चाहिए, जब आपकी जेब में कितना पैसा हो, या अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है आजकल सेकंड हैंड कार सेकंड मार्केट हैंड में। में ना कई तरह की फ्रॉड है। एक तो ओनरशिप का है, आपको बोलेंगे सर फर्स्ट ओनर है, आप सेकंड ओनर बनोगे। हो सकता है कि बीच में 3-4 ओनर्स का डाटा ही गायब हो गया हो। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल स्कैम ये है कैसे पॉसिबल है? यार। आरटीओ में कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, बीच का ओनरशिप नंबर 3, 4, 5 जो भी है ना वो गायब करवा दिया। सब चलता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी लेना तो ऐसी जगह से लें जिसको जाके पकड़ लो तुम कि भाई ये बता ये क्या है। और दूसरा, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लग्जरी कार वाला जो यूज्ड कार डीलर है ना वो खेल रहा है जो वेटिंग पीरियड है उसकी वजह से, कि सर नई डिफेंडर लेने जाओगे 8 महीने वेट करना पड़ेगा, ये ले लो सर 10 लाख रुपए सस्ती दे देंगे। तो वो वेटिंग वाला जो गेम है वहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका बजट है 50 लाख का और आपको लग्जरी सेगमेंट में ही घुसना है तो भले ही आप एक वेरिएंट नीचे ले लो, एक मॉडल नीचे ले लो भैया, X5 नहीं तो X3 ले लो, X3 नहीं तो X1 ले लो, कोशिश करो नहीं लेने की। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। नहीं तो फिर भाई बेस्ट ही रहे। नहीं तो में बेस्ट तो है। पुरानी खरीदनी है तो टोयोटा की खरीद लेना, कोई भी पुरानी गाड़ी जिसमें आपको एटलीस्ट परेशान नहीं होना पड़ेगा बाद में। भाई मस्टैंग बहुत बिकती है सेकंड हैंड। अब तो खत्म ही हो गई मार्केट उस गाड़ी की। बट अभी कह रहे थे कि भी फिर से लॉन्च होगी एक नया। जो बचे कुछ है वो इंडिया में नहीं आएगा अभी। इनका इंडिया में चल क्या रहा है इनको खुद ही नहीं पता। एम्प्लॉयज़ भी जो पुराने थे 10-10 साल पुराने एम्प्लॉयज़ वो भी धीरे धीरे मूव इन कर गए हैं, मूव आउट कर गए हैं कंपनी से। इनका बेसिकली क्या है ना, एक टेक फर्म है फोर्ड की, जो इनका चेन्नई में जो ऑफिस है वहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग। इंडिया में कैसे लाएंगे, अभी जो यूएस वाली चल रही है ये ट्रीटी टैक्स की, अगर यहाँ पे कम हो जाता है 10% हो जाता है यूएस के साथ में, तो हो सकता है ये सीबी यूनिट्स को बाहर से ले आएँ। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे कभी। इंडियन रोड्स भी उस हिसाब से नहीं है ना कि नीची बहुत है गाड़ियाँ। मस्टैंग के लिए तो चलो वो लैम्बोर्गिनी चल ही रही है तो मस्टैंग भी चलती रहेगी, बट आएगी नहीं आएगी वेट अगर कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। भाई आप इतनी कार रिव्यूज़ करते हो और आप पॉजिटिव नेगेटिव सब बताते हो किसी भी ब्रांड का, तो आपको ब्रांड पैसे ऑफर करती है कि भाई नेगेटिव नहीं बताना, ये पॉइंटर्स बता दो मेरी गाड़ी के, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस देख के गाड़ी लेने जाते हैं और हमने भी काफ़ी वीडियोस आपकी देखी हैं। तो फिर आपको ब्रांड्स पैसा ऑफर करती हैं और आप करते हो ऐसा कि नेगेटिविटी छुपा ली उनकी? ना ऐसा ब्रांड कभी नहीं करता। अच्छा ब्रांड कभी नहीं करता। जो कुछ ऐसे ब्रांड थे जो करते थे वो बंद होने के कगार पे हैं। पहली बात मतलब वो आना सामने ही घूम फिर गया। जैसे करोगे ना ब्रांड अगर कर भी रहा है, मानो मैं अगर ऐसा नेगेटिव छुपा भी रहा हूँ तो तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि सिर्फ गौरव का वीडियो देखोगे, तुम इनका भी देखोगे, तुम उनका भी देखोगे। और अगर 4 लोग सेम चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं नेगेटिव और मैं नहीं कर रहा तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गया ना। तो कोई भी क्रिएटर जो पुराना क्रिएटर अच्छा क्रिएटर कभी ऐसा नहीं करता कि पैसे लेके कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, हम ब्रांडेड कंटेंट करते हैं तो प्रॉपर उस पर ब्रांडेड कंटेंट लिखा आता है और वो इस तरह के कंटेंट होते हैं जिसमें आप गाड़ी लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपने, इस तरह के कंटेंट्स होते हैं वो। या रील वगैरह हो गया, या जैसे मैं कई बार कवरेज का ही ले लेता हूँ कि सर हम 5 रील्स 4 रील्स हम डालेंगे, कवरेज का हमारा पैसा है जो एक फीस एक तरह की वो हम चार्ज कर लेते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भाई ये भी बताइए तो भाई, रिवील कर दो भाई ना। कुछ भी मतलब 15-20 तक, ऐसा नहीं कि 15-20 ही मिलेगा, 15-20 तक भी चला जाता है। 5, 5.5, 6 से शुरू हो जाता है रील को, और वीडियोस का 10-12 लाख के आसपास भी हो जाता है। पर जैसे ये लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ये लोग भी अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के लिए? लग्जरी वाले नहीं करते। लग्जरी वाले करते हैं थोड़ा बहुत, प्रिंट के साथ में ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी एड्स जाती हैं प्रिंट मैगजीन्स के अंदर। जैसे आपकी वेबसाइट भी है तो वेबसाइट के लिए करते हैं वो लोग? वेबसाइट तो आर्टिकल्स कर दो और नहीं, वेबसाइट लग्जरी कार ब्रांड बहुत रेयर वो करते नहीं है ज़्यादा। उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है मार्केटिंग का शोशाबाजी में। ठीक है, फैशन शो हो रहे हैं या प्रिंट में जा रहे हैं या न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है तो उनका वहाँ खर्चा हो जाता है और उनको लगता नहीं कि यार मतलब फैक्ट में बताऊँ ना, लग्जरी कार का कोई रिव्यू देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपना डिसीजन लेता है। लग्जरी कार वाला कस्टमर है, उसको ई क्लास लेनी है, ई क्लास ही लेगा, वो बुक करवा देगा। हो सकता है वैसे कभी वीडियो देख ली या वो वाली देख ली, यार पैसा नहीं अपने पास पर गाड़ी तो देख ले कैसी है। आज अगर हम कोई रोल्स रॉयस का अगर हम देख रहे हैं वीडियो और उसमें 1 मिलियन व्यू आ रखे हैं तो आपको लगता है उसमें 1 मिलियन गाड़ियाँ बिकेंगी या 1000 भी बिकेंगी?
हो सकता है एक ही गाड़ी बिके, बाकी 9,99,000 हमारे जैसे ही हैं कि यार देख तूने गाड़ी के अंदर है क्या। हम हो सकता है कल जाके अपने को चैनल बनाना पड़े। ऐसा जैगवार ने किया था अभी, जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, क्या गालियाँ खाई? मॉडलिंग शो टाइप, भाई बहुत क्या गालियाँ गालियाँ पड़ी। खाई हैं उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने वो लोगो चेंज कर दिया, जो ब्रांड लोगो था इतना था वो ठीक है। उससे बढ़िया हमारे उनका है जैकोर वालों का, जो बाथरूम की फिटिंग अच्छा लग रहा था उनका, ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। दूसरा वो कॉन्सेप्ट्स दिखाएं कि हम ऐसा लाएंगे वैसे लाएंगे, समझ ही नहीं आया करना क्या चाह रहे हैं वो लोग, तो वो इसलिए गालियाँ भी तो खाई वैसे उन्होंने। अभी कुछ न्यूज़ है उसकी रिलीज को लेके गाड़ियों की इंडिया वो में? नई डिजाइनिंग लैंग्वेज है, आने वाली गाड़ियों में वो थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाई हैं चीज़ें उनको वो फॉलो करेंगे। तो अभी रिलीज अभी कुछ बहुत टाइम है, अभी बहुत 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे चीज़ों को आने में। और ईवी के ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं कि हम ईवी के अंदर भी अब आएंगे। भाई फ्यूचर आपको इंडिया का क्या लग रहा है? क्योंकि अभी डीजल को लेके, पेट्रोल को लेके बहुत पॉलिसीज़ बन रही हैं, और जैसा हम देख रहे थे कि आजकल जैसे हमारे यहाँ ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, तो वो बता रहे थे चाइना में जैसे उनका जो मेन पॉल्यूटेड शहर था बीजिंग, वहाँ पर अब सिर्फ ईवी दिखती है और AQI बहुत कंट्रोल हो गया। तो इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज़ कह रहे हैं कि डीजल बिल्कुल बंद ही कर देंगे, तो आपको लग रहा है? डीजल तो बंद करेंगे, बट सॉल्यूशन नहीं है ईवी। प्लग इन हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड, वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। जहाँ पर आपको मानो 100 किलोमीटर जाना है, आप पहले जहाँ पे 10 लीटर तेल फूक रहे थे, अगर वहाँ सिर्फ 2 ही फूके तो 8 लीटर तो बचाना, पोल्यूशन उससे तो कम होगा ना। और प्लग इन हाइब्रिड में क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तभी आप पेट्रोल पर जाएंगे, आपको डेली 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपको पेट्रोल इंजन चालू ही नहीं करना, आप ईवी में गए, ईवी में आ गए, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। चाइना में क्या है, चाइना में ईवी बहुत ज़्यादा बिक रही है। BYD नंबर 1 कार ब्रांड है, हफ्ते की यूनिट है उनकी 65,000 यूनिट, एक हफ्ते में बेचते हैं वो। सिर्फ BYD की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ला वैसला और जो नीचे के जो 200 150 200 ब्रांड है ना, उनका अलग नंबर है। BYD नंबर 1 है। सेकंड हाईएस्ट पे 8,000 यूनिट के साथ में टेस्ला ही है वहाँ पे। हफ्ते की 65,000 यूनिट का मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख गाड़ियाँ ईवी सिर्फ BYD बेच रहा है एक महीने में। हमारे यहाँ बिक रही है 10,000 पूरी मिलाकर। भाई उन्होंने एक डिफेंडर जैसी गाड़ी भी है जो तैर रही है बेसिकली, मैं एक रील देख रहा था अभी आया था ऑटो एक्सपो में, हाँ अपने जो ऑटो एक्सपो हुआ था दिल्ली वाला, उसमें शोकेस किया था, U8 करके शायद उसका कुछ नाम था, डिफेंडर जैसी दिख रही थी वो। तो आ सकती है इंडिया में, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता लाएंगे, मतलब वो बिल्कुल कॉपी है। इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं करेगी यार इतना, मतलब कि आप बिल्कुल कॉपी उठा के ले आओ। करेक्ट। चाइना में तो आपको हर ब्रांड की कॉपी मिलेगी, लाइट BMW की, बम्पर आपको मर्सिडीज का, इंटीरियर पोर्सा का, हमने खुद देखी है। SCIC ग्रुप जो MG का जो पेरेंट कंपनी, इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, 15-16 ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी है उन्होंने। पूरा मिक्सचर बना देते हैं हर Reverse किसी का, engineering जिसका चलती जो है। अच्छा लग रहा है उठा के बना के असेंबल कर कुछ भी दिया। कर देते हैं ये भाई लोग। मैं एक रील देख रहा था, वो जो स्पीड एक क्रिएटर है वो चाइना आया था, तो जब वो इंडिया आया तब यहाँ उसे बारात में ऐसे घोड़े पे बिठा के कर रहे थे। तो वो ना ग्लोबल क्रिएटर है, और जब वो चाइना गया तो उसे टेक दिखाया सारा कि उड़ने वाली गाड़ियाँ और पानी में तैरने वाली गाड़ियाँ। तो एक गाड़ी को दिखा रहा कि मोबाइल की ऐप से आप मोबाइल को राइट करोगे गाड़ी राइट झुकेगी, लेफ्ट करोगे लेफ्ट झुकेगी, तो ऐसे नचा रहा वो गाड़ी को सिर्फ मोबाइल की मूवमेंट से। तो मैं पागल हो गया भाई देख के कि ये बहुत कैसा आगे हैं यार फीचर वो, दे दिया बहुत भाई। आगे हैं चाइना वाले, बहुत आगे हैं। वहाँ जाओगे ना, अब गाड़ियों को देखो पागल हो जाओगे यार। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बना दी, ब्रेकर को देके जंप मार देती है देखी होंगी ना आपने, बीच में एक आई थी, ब्रेकर अगर आ रहा है तो गाड़ी जंप कर रही है, खड़ी खड़ी जंप। खड़ी खड़ी जंप कर रही है, डांस कर रही है, घूम रही है। वो तो चलो G10 वगैरह तो देख ही लिया आपने, साइडवेज वाली हर चीज़ वो कर रहे हैं, और वो भाई अलग लेवल पे करते हैं जो वो करते हैं। बट काम की कितनी है टेक्नोलॉजी, वो अपने को देखना है। इंडिया में आपको काम वाली ही मिलेंगी, जो सबसे बिना काम की चीज़ है वो सनरूफ है ठीक है, कहीं काम नहीं आती अपने को यार। इंडिया में बेसिकली लोगों को नीड के लिए लेनी है, शौक के लिए नहीं लेनी चीज़। इंडिया में ये है कि भाई अपना खर्चा मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो और अपना काम चलता रहे। वहाँ पे लोग इससे थोड़ा आगे हो गए कि काम तो चला ही लो और टेक भी ले लो, ये भी ले लो। इंडिया में ना लोग वैल्यू ढूंढते हैं कि यार मैं जो पैसा दे रहा हूँ उस पैसे में मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। और काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी रहे हैं जो समझने में फेल हो गए कि इंडियंस को क्या चाहिए। उनको लगा इंडियंस को सस्ती गाड़ियाँ चाहिए, रेनो लाया क्विड, बोले सस्ती गाड़ी चाहिए, दिखने में अच्छी थी, क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं था गाड़ी के अंदर, इंजन के नाम पे कोई क्वालिटी नहीं थी। उनको लगा यार इनको एक ऑल्टो के राइवल में अच्छी दिखने वाली गाड़ी दे दें। शुरू शुरू में लोगों ने खरीद भी ली, जब गाड़ी पुरानी हुई, जब माउथ टू माउथ बिकती है ना यार, आपने बताया गाड़ी कैसी है, बहुत अच्छी गाड़ी है मैं ले लूँगा, आपसे मैं पूछूंगा 2 साल बाद गाड़ी कैसी है, बोला यार कबाड़ है मत लियो।
इसकी वजह से कुछ सारे ब्रांड ऐसे हैं जो फेल हुए हैं मार्केट को रीड करने में। अब निशान है, काफ़ी बड़ा नाम है यार, मतलब यूएई वगैरह जाओगे, दुबई वगैरह जाओगे, भाई सब वो गाड़ियाँ चल रही हैं। इंडिया में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मैग्नाइट। कौन सी गाड़ी है भाई? ये ग्लोबल गाड़ी नहीं है। इंडिया में R&D करी है, आपने इंडिया में बनाई है, इतने 5 लाख में आपने गाड़ी बना के दे दी। अरे आपका जो DNA था उसको आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए तो आज डेड हुए आप। भाई वॉल्वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा है अभी फिलहाल मार्केट में। वोल्वो जब से बिका है, जब से चाइनीज़ लोगों ने ख़रीदा है, तो उससे ऊपर उन्होंने अपना ब्रांड बना दिया। जो उसका पेरेंट है अभी वोल्वो का, उन्होंने अपना खुद का भी ब्रांड लॉन्च कर दिया। उसको ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हमें यार ये वाला ब्रांड पुश करना है, और वोल्वो की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान उनका भटका है। और इंडिया में क्या डीलरशिप्स धीरे धीरे बंद भी हो गई हैं, काफ़ी सारी डीलरशिप बंद हो गई हैं, और मॉडल्स को चेंज नहीं करा। XC90 कब आई थी? 2015 में आई थी नई वाली, सेम है 2015 में जो आई थी। अभी बम्पर चेंज करके उन्होंने स्क्रीन साइज थोड़ी बढ़ा के वही वापस। अरे 10 साल 11 साल हो गए, जनरेशन चेंज हो जाना चाहिए, तब तक हुआ ही नहीं, और इसलिए लैग कर रहे हैं। Hyundai क्या करता है, 4 साल में गाड़ियों को बदल देता है भाई, 5 साल में बदल देता है, वरना बिक रही है, अच्छी बिक रही है, भले ही बदलो। वरना भाई बढ़िया ब्लेड बना दी, बिल्कुल जैसे मस्टैंग आती थी पुरानी, वैसा कर दिया। भले ही कम बिक रही है, बट उनको जनरेशन चेंज करना है तो करना है। क्रेटा के कितने चेंज हो चुके? पहली क्रेटा आई 2015 में, फिर दूसरी आई, अब तीसरी आई है। कितने चेंज हुए हैं? तो वो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।